आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष वेदांत दर्शन से ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं, तो इस ब्रह्म सूत्र के अध्याय 1 के पाद 3 के सूत्र 19 पर चर्चा करने जा रहा हूं। इसमें बादरायण ऋषि कहते हैं, उत्तरात् चेद आविर्भूत स्वरूपस्तु, अर्थात उत्तरात यानी बाद वाले जो वर्णन हैं, इसमें बताया जाता है कि जो है दहर जो है वह जो है जीवात्मा का बोधक है। यदि यह कहा जाए कि वह जीवात्मा का बोधक है तो यह ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आविर्भूत स्वरूप है, यानी उसमें आविर्भूत स्वरूप का उसका वर्णन किया गया है, यानी उसका शुद्ध स्वरूप का वर्णन हुआ है, जो कि आत्मा है। इसीलिए धर को जीवात्मा कहना उचित नहीं है, क्योंकि वहाँ जो आत्मा संबंधित जो बातें हैं, यानी श्रुति में जो आत्मा संबंधित बातें हैं, वे बातें किस लिए हैं? वे शुद्ध स्वरूप के अर्थ में, यानी उसको शुद्ध स्वरूप आत्म स्वरूप का लक्षण माना गया है, और इसलिए वहां पर जो है वह जीवात्मा का वाचक नहीं होकर के परमात्मा का वाचक है। ये इसका मुख्य तात्पर्य है, और यह छांदोग्य उपनिषद में इसका एक दृष्टांत भी आता है। इसमें कहा जाता है, अथ या एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरूप संपद्य स्वेन रूपेणाभि निष्पद्यत एष आत्मेति होवाच एतद् अमृतम् अभयम् एतद् ब्रह्मेति तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यम। इसका अर्थ यह हुआ कि यह जो संप्रसाद है वह इस शरीर से निकल करके परम ज्योति को प्राप्त हो, शुद्ध स्वरूप से संपन्न हो जाता है। यह आत्मा है, यह अमृत एवं अभय है, और यही ब्रह्म है। उस ब्रह्म का नाम सत्य है। तो यहाँ पर जो है स्पष्ट वर्णन किया गया है कि ये संप्रसाद जो कहा गया है, तो इससे यह जीवात्मा का वर्णन है, और उसके लिए भी जो अमृत और अभय आदि का जो विशेषण दिया गया है, तो यह अगर अन्य जगह भी इसका वर्णन आता है, ब्रह्म के लिए भी वर्णन आता है, तो इससे यह नहीं समझना चाहिए कि यह जीवात्मा के लिए कहा गया। यहाँ पर क्या है, चूंकि शुद्ध स्वरूप का वर्णन किया गया है, इसीलिए शुद्ध स्वरूप का वर्णन होने के लिए इसको जीवात्मा का वाचक नहीं मानना चाहिए। इसको यह नहीं समझना चाहिए कि जीवात्मा है, बल्कि यह शुद्ध आत्मा है। और शुद्ध आत्मा है, जीवात्मा का मतलब हो गया कि वो प्रकृति के साथ संबंध कर लिया है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो वह शुद्ध आत्मा है, और शुद्ध आत्मा होने के कारण ही वह जीवात्मा का वाचक नहीं होकर के शुद्धात्मा का वाचक है, परमात्मा का वाचक है, दिव्यात्मा का वाचक है। तो दहर जो है इसी के लिए प्रयुक्त हुआ है। हरि ओम।